ये कहानी है दो मेंढकों की, जिसमें से एक पतला था और दूसरा मोटा। दोनों जंगल के एक छोटे से तालाब में रहा करते थे। बचपन के दोस्त थे दोनों, साथ में ही खेलते कूदते बड़े हुए थे। ये दोनों दिन भर तालाब में कूदते, उछलते, गप्पे लगाते और मस्ती किया करते थे। उन दोनों को ही तालाब के आसपास के इलाकों की नई नई जगहों में जाकर घूमना अच्छा लगता था। एक दिन ऐसे ही साथ में घूमते हुए दोनों जंगल के बाहर एक खेत में पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि एक ग्वाला अपने गाय का दूध दो रहा है। उन्होंने कभी भी किसी को ऐसे दूध निकालते हुए नहीं देखा था। ग्वाले ने दूध निकालकर एक बाल्टी में भरकर रख दिया। ये दोनों उस दूध को देखकर बड़े हैरान हुए थे, क्योंकि उन्होंने आज से पहले इस तरह का सफेद रंग का पानी कभी नहीं देखा था। उन्होंने तो जंगल में सिर्फ तालाब का गंदा पानी ही देखा था। कुछ देर सोचने के बाद उन दोनों ने डिसाइड किया कि इस सफेद पानी में तैरने का मजा ही कुछ और होगा। क्यों ना आज इसमें तैर कर देखें। ये सोचकर उन दोनों ने एक साथ बाल्टी में छलांग लगा दी। वहां जाकर वो देखते हैं, अरे वाह, सफेद पानी, हमने तो ये कभी देखा ही नहीं। ये क्या चीज होती है। दोनों को मजे करने तो पसंद थे ही, तो दोनों वही मस्ती करने लग जाते हैं। कभी दूध में तैरते हैं, कभी गोता मारते हैं। खूब उछल कूद करने के बाद, खूब मजे करने के बाद, वो जो मोटे वाला मेंढक होता है वो कहता है, चल यार, अब घर जाने का टाइम आ गया है, जंगल वापस चलते हैं। वो पतला मेंढक भी कहता है कि हाँ यार, चलो चलते हैं अब। ये दोनों बाल्टी से बाहर छलांग लगाने की कोशिश करते हैं, पर वो बाल्टी बहुत बड़ी होती है, ये छलांग लगा नहीं पाते। वो दोनों बाल्टी के किनारे पर जाकर बाल्टी की दीवारों से छलांग लगाने की कोशिश करते हैं, पर वो देखते हैं कि वहां तो बहुत ज्यादा फिसलन है। ये जब भी कूदने की कोशिश करते हैं, उनके पैर फिसल जाते हैं। उन्होंने लगातार कई बार कोशिश की, कभी बाल्टी के बीच से तो कभी बाल्टी के किनारे से उनकी दीवारों के सहारे कूदने की कोशिश की, लेकिन दूध की चकनाहट और फिसलन की वजह से ये बाल्टी से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। अब वो जो पतला वाला मेंढक होता है वो मोटे मेंढक को बोलता है, भाई देख, निकलना तो हमें है ही यहाँ से, इसलिए हमें कोशिश तो करते रहना होगी। पर हमने बहुत बार कोशिश करके देख लिया, इसलिए मुझे लगता है हम खुद तो इस बाल्टी से बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा फिसलन है। तो हम क्या करते हैं, हम तैरते रहते हैं। अगर हम तैरते रहेंगे तो कोई ना कोई हमें आकर इस बाल्टी से निकाल ही देगा। मोटा मेंढक उस पतले मेंढक की बात मान लेता है और वो दोनों तैरते रहते हैं। 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे हो गए, वो तैरते रहते हैं। लेकिन इतना वक्त गुजर जाने के बाद भी कोई आकर उन्हें बाल्टी से बाहर नहीं निकालता। ग्वाला भी शायद दूध को रखकर भूल गया था या घर चला गया था। अब जो मोटा मेंढक होता है वो तैरते तैरते थक जाता है। वो कहता है, भाई अब मैं और पैर नहीं चला पाऊंगा, कई घंटों से तैरते तैरते मैं थक चुका हूं। वो पतला मेंढक कहता है, भाई देख, अगर तू पैर चलाना बंद कर देगा तो तू डूब जाएगा और कुछ देर में तेरी सांस रुक जाएगी और तू मर जाएगा। इस दूध में रहकर तो तू सांस भी नहीं ले पाएगा, और भाई मैं अभी मरना नहीं चाहता। तू पैर को चलाता रह, तैरने की कोशिश करता रह। वो मोटा मेंढक थोड़ी देर और पैर चलाता है और फिर कहता है, भाई देख, हमने एक दूसरे का बहुत साथ दिया है। हम दोनों बचपन के दोस्त हैं, आपस में हमने बहुत मस्ती की है, बड़ा अच्छा वक्त गुजारा है, हमेशा साथ रहे हैं। लेकिन अब मुझे लगता है कि आज ये सब खत्म होने वाला है। आज हो सकता है कि मेरी जिंदगी का आखिरी दिन हो। मैं और मेहनत नहीं कर सकता, मैं और पैर नहीं चला सकता, और अब शायद मैं डूब कर मर जाऊंगा। उस पतले मेंढक की आंखों में आंसू आ गए। उसके सामने उसके बचपन का दोस्त पैर मारना छोड़ देता है और डूबकर मर जाता है। ये सब देखकर वो पतला मेंढक और ज्यादा तेजी से पैर चलाने लगता है। उसके अंदर आग लग जाती है। अब कैसे भी करके मुझे इस बाल्टी से बाहर निकलना ही निकलना है। मुझे हार नहीं माननी। अगर मैंने भी हार मान ली तो मैं भी मर जाऊंगा। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो रो रहा था और तेज तेज पैर चलाता जा रहा था। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अगर थोड़ी देर तक दूध को हिलाया जाए
तो उसमें से मक्खन बाहर आने लग जाता है। बिल्कुल ऐसे ही हुआ, क्योंकि बहुत घंटों से वो दोनों मेंढक उस दूध में पैर चला रहे थे, इसलिए उस दूध से मक्खन बाहर आने लग जाता है। साथ ही कुछ घंटे रखे रहने की वजह से दूध कुछ जमने भी लग जाता है, दही जैसी शक्ल में आ जाता है, गाढ़ा हो जाता है। दूध के जमने और मक्खन के आ जाने की वजह से मेंढक देखता है कि दूध थोड़ा गाढ़ा हो गया है, उसके ऊपर एक तह सी बन गई है, मक्खन सा बन गया है। अब वो मेंढक उस मक्खन के ऊपर बैठकर पूरे जोर से एक छलांग मारता है और बाल्टी के बाहर आ जाता है। बाल्टी से बाहर आने के बाद कुछ देर तक तो उसे समझ ही नहीं आता कि आज उसके साथ क्या हुआ। उसका सबसे अजीज दोस्त, उसके बचपन का यार, आज उसकी आंखों के सामने डूबकर मर गया था। और उसकी मौत क्यों हुई? क्योंकि उसने हार मान ली थी। अगर वो भी थोड़ी देर तक और पैर चलाता रहता, हार ना मानता, तो आज वो भी जिंदा होता, तो आज वो भी बाहर आ जाता। दोस्तों, नेवर गिव अप एटीट्यूड, कभी हार ना मानने की आदत, ये कोई ऐसी आदत नहीं है जिसे कोई इंसान अपने साथ लेकर पैदा हुआ हो, बल्कि ये तो हमारी मेंटल टफनेस पर डिपेंड करता है, जिसे हम वक्त के साथ साथ डेवलप कर सकते हैं। कोशिश करके, जिंदगी में आने वाले चैलेंजेस को फेस करके। हमेशा याद रखना, कोई भी चीज एकदम से नहीं होती। दूध का दही जरूर बनेगा, लेकिन उसमें वक्त लगता है। और कोई भी चीज नामुमकिन भी नहीं। अगर हम हिम्मत नहीं हारते, अगर हम कोशिश करते रहते हैं, तो चैलेंज चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, काम चाहे कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, हमारी मेहनत, हमारी हार ना मानने की आदत कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेती है। हो सकता है जिंदगी में अभी तक हमें वो ना मिला हो जो हम चाहते हैं, लेकिन लाइफ में मिलता उन्हें ही है जो हार नहीं मानते। और ये भी हो सकता है कि हमें वो सब ना मिले जिसे हम हासिल करना चाहते हैं, लेकिन हमसे ये सुकून कौन छीन पाएगा कि उस चीज को पाने के लिए हमने आखिरी दम तक कोशिश की। एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, हम हारते तब नहीं जब लोग हमसे कहते हैं कि तू हार गया, बल्कि हम हार तब जाते हैं जब हम खुद हार मान लेते हैं। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो।